पूजा सिंह डे कोलकाता की रहने वाली 32 वर्षीय महिला जो कि एक इवेंट मैनेजर थी और अपने किसी इवेंट के चलते वह कोलकाता से बेंगलुरु जाती है। लेकिन अचानक पूजा के साथ ऐसा क्या होता है कि वह वापस लौटकर कभी नहीं आई। आज की यह घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे कभी कभार हम कुछ पैसे बचाने के लिए कितनी बड़ी लापरवाही कर जाते हैं और उसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आज की यह घटना कोलकाता की रहने वाली इवेंट मैनेजर पूजा सिंह डे की है, जो कि 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलुरु आती है। वह कोलकाता से बेंगलुरु में पैगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की फ्लाइट लेती है और फिर वहां से होटल पेंटागन पहुंचने के लिए ओला कैब करती है। जब वह रास्ते में थी तब कैब ड्राइवर से बातचीत करती है, जहां उसे कैब ड्राइवर का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, जो कि बहुत ही पोलाइटली और समझदारी से पूजा से बात कर रहा होता है, जिससे पूजा को ऐसा लगता है कि सुबह 31 जुलाई को 4 बजे उसे फ्लाइट पकड़नी है और पता नहीं इतनी सुबह उसे कैब ड्राइवर मिले या ना मिले। तो वह रास्ते में ही इसी कैब ड्राइवर को 31 जुलाई को सुबह 4 बजे उसे पिक करने के लिए कहती है और ड्राइवर मान जाता है। दोनों के बीच में 1200 रुपये में बात तय हो जाती है। फिर 31 जुलाई को सुबह करीब 3:45 पर पूजा अपने पति को टेक्स्ट मैसेज करती है, जिसमें वह उसे गुड नाइट कहती है और बताती है कि वह समय पर घर पहुंच जाएगी और होटल से निकल जाती है। वहीं जब शाम तक पूजा अपने घर नहीं पहुंचती है तो पूजा का पति परेशान हो जाता है। वह आसपास दोस्तों और रिश्तेदारों से पूजा के लिए पूछता है, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं होती है। अब पूजा का पति बार बार पूजा को फोन करता है। पूजा के पास 2 फोन थे और दोनों ही नंबर बंद आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद पूजा के पति को एक SMS आता है, जिसमें 5 लाख की मांग होती है और मैसेज में लिखा होता है कि पूजा हैदराबाद में है और उसे अर्जेंट पैसे चाहिए। जिस पर पूजा का पति उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जिस पर वापस पूजा का पति मैसेज करता है कि अगर पैसे चाहिए तो फोन उठाओ, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जिससे घबराहट में पूजा का पति न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर पूजा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस बड़ी ही लापरवाही से अपना काम करती है। वह इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा होता है, क्योंकि वहां एक लाश मिलती है जिसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है। उसके आसपास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिससे कि लाश की पहचान की जा सके। पुलिस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है, सभी जगह मिसिंग रिपोर्ट चेक करती है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह लाश किसकी है, लेकिन पुलिस के हाथ पे कुछ भी नहीं आता है। बहुत जांच करने पर भी जब कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, तब पुलिस पूरे सम्मान के साथ लाश का अंतिम संस्कार कर देती है, लेकिन खोज अभी भी जारी रखती है। वहीं लाश के ऊपर एक टैटू बना होता है और लाश ने जिस ब्रांड के कपड़े पहने होते हैं वहां से पता करने का प्रयास करती है कि पूरे देश में इस ब्रांड के इस साइज के कपड़े लास्ट 2 सालों में कहाँ कहाँ बिके हैं, उनमें से कितने लोग आज मिसिंग हैं और इसकी रिपोर्ट बनाती है। हाँ, यह काम बेंगलुरु पुलिस के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी बेंगलुरु पुलिस यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। इससे बेंगलुरु पुलिस को कोलकाता की जानकारी मिलती है और वहाँ से वह सभी मिसिंग रिपोर्ट निकलवाती है और जहाँ भी उसे पूजा के पति की लिखवाई मिसिंग रिपोर्ट मिलती है, जिससे वह अपने पास मंगवाती है। और फिर उसके बाद जानकारी के लिए पूजा के भाई को बुलाया जाता है, जहाँ उसकी एज, उसके कपड़े और उसके पास कुछ चीज़ों के आधार पर पूजा का भाई यह कन्फर्म करता है कि वह लाश पूजा की ही थी। फिर वह अपने जीजा और अपने पिता को इस बात की जानकारी देता है, जिससे कि पूजा के पति और पिता दोनों ही अगली फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंचते हैं। पुलिस बहुत तेजी के साथ अपनी जांच आगे बढ़ाती है, जहां पता चलता है कि पूजा एयरपोर्ट से होटल के लिए कैब से आई थी और लास्ट टाइम भी उसी कैब से वापस गई थी। इसे उस कैब ड्राइवर को ढूंढा जाता है, जहां पता चलता है कि पूजा की मिसिंग के बाद से वह कैब ड्राइवर करीब 17-18 दिन से गायब है, जहां उसका नाम नागेश पता चलता है। फिर पुलिस नागेश की खोज में लग जाती है। जब नागेश मिलता है तो उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वह इन सब से इनकार करता है। फिर बेंगलुरु पुलिस बड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करती है, जहां नागेश से बताता है कि वह पूजा को एयरपोर्ट से होटल तक ले गया था, जहां रास्ते में पूजा और नागेश की अच्छी बातचीत चल रही थी, जहां नागेश को ऐसा लगता है कि पूजा बहुत पैसे वाली लड़की है और उसके पास अच्छा खासा पैसा और ज्वेलरी होगी। फिर पूजा अगले दिन सुबह की फ्लाइट के लिए नागेश को बुलाती है। नागेश भी अगले दिन सुबह पूजा को लेने के लिए होटल जाता है।
जहां आपको याद होगा कि पूजा ने अपने पति को गुड नाइट का एसएमएस किया था और एसएमएस करके वह गाड़ी में ही सो जाती है। पूजा को लूटने का प्लान तो नागेश पहले से ही बना रखा था। उसने गाड़ी में एक रॉड और एक चाकू छुपा दिया था। लगते ही जब पूजा सो गई तो उसने एयरपोर्ट के रास्ते न जाकर एक सुनसान जगह गाड़ी ले गया। जब पूजा की आंख खुली तो नागेश ने पूजा के सिर पर तेजी से रॉड से वार कर दिया, जिससे पूजा बेहोश हो गई। और जब पूजा का बैग चेक किया तो उसमें केवल 500 रुपए, एक एप्पल का फ़ोन और एक वीवो का फ़ोन था, जिससे नागेश को बहुत गुस्सा आया और फिर वह गाड़ी लेकर इधर उधर घूमता रहा और लास्ट में एयरपोर्ट के पास पार्किंग में ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। जहां पूजा को थोड़ा सा होश आया तो वह गाड़ी से निकलकर भागने लगी। सुबह का समय था, पार्किंग पूरी खाली थी। यहाँ नागेश को ना तो पैसे मिले, ऊपर से उसे फंसने का डर अलग सताने लगा। चाकू से पूजा पर उसने कई वार किए, जिससे पूजा की सांसें रुकने लगी। लेकिन फिर भी डर के मारे नागेश ने वही पास पड़े पत्थर से पूजा के चेहरे और छाती पर करीब 20 से 22 बार वार किया, जिससे कि पूजा का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया और वहां से उसका फोन और बैग लेकर भाग गया। फिर नागेश ने किसी तरह उसके वीवो के फोन का IMF नंबर बदलवा दिया और उसके एप्पल के फोन को कहीं पर बेच दिया। वीवो के फोन से ही पूजा के पति को उसने 5 लाख की डिमांड की। फिर पुलिस ने नागेश को पकड़कर पूछताछ के बाद रिमांड पर ले लिया, जहां कोर्ट में उसकी पेशी हुई और दोषी पाकर उसे सजा मिली और अब नागेश जेल में सजा काट रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है जो हमें सीखनी चाहिए कि कभी कभी कम पैसों के चलते हम ऑफलाइन या डायरेक्ट किसी भी अजनबी से बुकिंग कर लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर पूजा ने कंपनी के थ्रू बुकिंग की होती तो नागेश को अपने पकड़े जाने का डर होता और वह ऐसी हरकत के बारे में कभी नहीं सोचता। वही कुछ पैसे बचाने के चलते पूजा ने सामने से बुकिंग बना ली, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और अंत में इस बुकिंग की भरपाई उसे अपनी जान देकर करनी पड़ी। पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें आज के समय में बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए और सबसे ज़्यादा किसी भी अजनबी पर उसकी 4 बातें सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये घटना कोलकाता की थी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।